चलिए देखते हैं। आज यह पोयम है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, कि हम अपने बचपन में किस प्रकार से, कि बचपन वास्तव में किसी भी व्यक्ति का एक गोल्डन एज होता है। इस गोल्डन एज में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे पोएट कहता है कि जो व्यक्ति अपने बचपन को जी चुका होता है, वास्तव में जब वह बचपन को क्रॉस करता है तो उसे लगता है कि हम अपने जीवन की गोल्डन लाइफ को ख़त्म कर चुके हैं। तब उसे रियलाइज होता है कि हमारे जीवन में बचपन का होना कितना आ, आ, आनंददायक था और वह आनंद का पल बिल्कुल बीत चुका है। ये द पोएट यहाँ पे मार्कस नेटन, एक पोएट, नॉर्वेजियन पोएट है जो नॉर्वे में पैदा हुआ, और यह लाइफ के स्टेज को शो करता है कि जैसे हमारा जो लाइफ है वो चाइल्डहुड, फिर एडolescence, यंग, एडल्ट, ओल्ड, ऐसे डिफरेंट स्टेज से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि इन सभी में जो हमारा चाइल्डहुड है, वेरी वेरी इंजॉयबल स्टेज विच एवरी पर्सन लूजेज बाई पासिंग द टाइम। समय के साथ हर कोई व्यक्ति अपने बचपन को खो देता है, तब उसको इस बात का एहसास होता है कि वास्तव में हमारे जीवन में बचपन जो बहुत ही मूल्यवान था वो चला गया। अब कैसे हम उसको वापस पाएं, बट हम वापस पा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जा चुका चीज़ होता है कभी वापस नहीं आता। आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज़ जो हम खो चुके होते हैं फिर हम उस अवस्था में कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यद्यपि हम कल्पना जरूर कर सकते हैं बट मिल नहीं सकता। या देखते हैं, मार्कस नेटन यहाँ पे कहता है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि व्यक्ति के जीवन में जो खुशियाँ हैं, आनंद हैं, यह प्राथमिक है। बाकी सारी चीज़ें गौण रूप में मानी जाती हैं। अगर हमारे जीवन में आनंद नहीं है, हमारे जीवन में शांति नहीं है, फिर अन्य चीज़ का होना कोई महत्व नहीं रखता है। तो पोएट यहाँ पे कहता है कि कब हमें एहसास होता है कि हमारा बचपन कब खो गया, कैसे खो गया, ये तब अपने तरीके से बताता है, लेकिन हर व्यक्तियों को सोचने का तरीका अलग होता है। तो आपको अगर पोएट के सेंस में जानना है तो इसके लाइन टू लाइन एक्सप्रेशन को समझना होगा। आइए देखते हैं क्या कहता है। वेन डिड माई चाइल्डहुड गो। पोएट का फर्स्ट लाइन यही है, अपने आप से क्वेश्चन करता है कि वेन डिड माई चाइल्डहुड गो। वेन मीन्स कब, माई चाइल्डहुड मीन्स मेरा बचपन, गो मीन्स चला गया, मेरा बचपन कब चला गया। इट मीन्स द पोएट इज नॉट कन्फर्म्ड हाउ एंड व्हेन हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन फ्रॉम हिज लाइफ, कि उसको खुद नहीं पता है कि कब उसका बचपन चुपके से उसके जीवन से जा चुका है। वाज इट द डे आई सिस्ट टू बी 11, फिर अपने आप से ही कहता है कि वाज इट द डे, क्या यह वह दिन था। आई सिस्ट मीन्स जब मैं सिस्ट हो गया, बंद कर दिया, टू बी मीन्स होना, 11 मीन्स 11 का, क्या वह दिन था जब मैं 11 का होना बंद कर दिया, अर्थात क्या वह दिन था जब मैं 11 साल का होना बंद कर दिया। मतलब जब वह 11 का ना रहा, अर्थात 11 की एज को क्रॉस कर गया, अब वह 12वीं की एज में आ गया। आप तो जानते हैं कि जैसे कि बचपन हमारा 12 साल की अवस्था तक रहता है, 12 साल के बाद जो है 18 साल तक हमारा किशोरावस्था हो जाता है। तो यहाँ पे पोएट जो है ये कहना चाहता है कि क्या हमारा बचपन उस समय समाप्त हो गया जब हम 11 साल के नहीं रहे। वाज इट द टाइम, वाज इट माने क्या यह था, टाइम मीन्स समय, क्या यह वह समय था। आई रियलाइज मीन्स जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, डैट हेल एंड हेवन, हेल मीन्स की जो नरक है, एंड हेवन और जो स्वर्ग है, स्वर्ग और नरक कुड नॉट बी फाउंड। ये कुड नॉट बी माने नहीं, फाउंड मीन्स पा सकते, पाए जा सकते, इन जियोग्राफी मीन्स भूगोल में। जैसे जियोग्राफी का अपना एक मैप होता है, इस संसार का अपना एक मैप है कि यहाँ पे अमेरिका है, जापान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे इंडिया है। तो क्या इस वर्ल्ड के जियोग्राफी मैप में क्या हेल और हेवन है या नहीं है। क्योंकि हम बचपन में बहुत सारी कहानियाँ अपने ग्रैंडफादर से या अपने एल्डर्स ओल्डर्स से हम सुनते रहे हैं कि हाँ
इस पृथ्वी पे ही स्वर्ग है, इस पृथ्वी हो सकता है कि यहाँ पे स्वर्ग हो, नरक हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न जगह के लोग रहा करते हैं, शायद ऐसे ही लोग कहीं स्वर्ग में रहा करते होंगे, कहीं नरक में रहा करते होंगे। बचपन में ऐसी फीलिंग्स आती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने दिमाग को यूटिलाइज करने लगता है, तो उसे रियलाइज होता है कि अरे यार, यहाँ तो हेवन और हेल वास्तव में वर्ल्ड के मैप में नहीं है। तो कहता है वाज इट द टाइम, क्या वह समय था, आई रियलाइज मीन्स जब मुझे एहसास हुआ, डैट हेल एंड हेवन में आने की जो स्वर्ग है या नरक है, कुड नॉट बी फाउंड, नहीं पाए जा सकते हैं, इन जियोग्राफी मीन्स जियोग्राफी में, अर्थात भूगोल में, भूगोल के नक्शे में। एंड हियर फॉर कुड नॉट बी, एंड देयर फॉर माने और इस प्रकार से कुड नॉट बी, हो भी नहीं सकते, है भी नहीं तो हो भी नहीं सकते। रियल में क्या है कि है ही नहीं, तो अब बात समझ में आने लगी कि हो भी नहीं सकते, क्योंकि यह थे ही नहीं यहाँ पे इस मैप में। वाज डेट द डे, कहता है क्या वह दिन था या, क्या वह दिन था या जब मेरा बचपन चला गया, अर्थात वही कहते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब मेरा बचपन चला गया। वाज इट द डे, क्या वह दिन था, आई सिक्स टू बी 11, जब मैं 11 का होना बंद कर दिया, अर्थात जब मैं 11 का नहीं रहा। वाज इट द टाइम, क्या वह समय था, आई रियलाइज्ड माने जब मुझे एहसास हुआ, डैट हेवन हेल एंड हेवन की जो नरक है, स्वर्ग है, कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, वह जियोग्राफी में नहीं पाए जा सकते, एंड देयर फॉर कुड नॉट बी, और हो भी नहीं सकते। वाज दैट द डे, क्या वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया। अब यहाँ पे पोएट जो है सेकेंड स्टेंजा में कहता है, फिर वही क्वेश्चन करता है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि कब मेरा बचपन चला गया। वाज इट द टाइम, क्या वह समय था, आई रियलाइज्ड माने जब मैंने एहसास करना शुरू किया, डैट एडल्ट्स वर नॉट, एडल्ट्स माने जो प्रौढ़ लोग हैं, वयस्क लोग हैं, वर नॉट बिल्कुल नहीं है, ऑल दे माने जैसे वे, सिम्ड टू मी माने प्रतीत होते हैं। क्या वह समय था जब मुझे एहसास होने लगा कि वयस्क लोग वैसे नहीं होते जैसे वे प्रतीत होते हैं। मतलब कई बार होता है कि वयस्क लोग दिखाते हैं कि आई एम वेरी जेंटल, आई एम वेरी लवेबल, आई एम वेरी लॉयल, डैट दे आर वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बाद में एहसास होता है कि वो वास्तव में वैसे नहीं हैं। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखलाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो वास्तव में वैसा कुछ करते नहीं हैं। तो जब पोएट कहता है कि मैं बड़ा हो गया और इतना तो समझ में आने लगा कि जो हमारे बड़े जैसे पहले कहा करते थे, अब वैसे कार्य तो खुद नहीं करते हैं, सिर्फ वे कहते हैं, बट वो कोई अच्छाइयाँ अपनाते ही नहीं हैं जो हमें सिखाते रहे हैं बचपन में। तो कहता है कि लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अर्थात मेरा बचपन चला गया है, अर्थात मुझमें सोचने समझने की शक्ति आ गई है। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, कहता है कि वाज इट द टाइम, क्या वह समय था, आई रियलाइज्ड माने जब मुझे एहसास होने लगा, डैट एडल्ट्स माने कि जो वयस्क लोग हैं, वर नॉट ऑल माने बिल्कुल वैसे नहीं हैं, दे सिम्ड टू बी माने जैसा वे प्रतीत होते हैं, अर्थात अपने आप को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, कहता है जब मैं बचपन में था तो मेरे बड़े लोग जो थे, वयस्क लोग जो थे, फैमिली मेंबर्स जो थे, जो एल्डर्स थे, ओल्डर थे, तो वे सभी लोग टॉक्ड ऑफ लव, टॉक्ड मीन्स बातें किया करते, ऑफ लव माने प्रेम की बातें किया करते, अर्थात ये सिखाते कि हमें नफरत नहीं करना चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये कहता है दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्रेम की बातें किया करते, एंड प्रिस्ट ऑफ लव, और प्रिस्ट माने उपदेश दिया करते, ऑफ लव माने प्रेम भरे। प्रेम भरे उपदेश देने का मतलब है कि जो भी बातें संसार में, हमें ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, हमें किसी प्रकार से क्वेरलसम नहीं होना चाहिए, हमें किसी से हैट नहीं करना चाहिए, फाइटिंग नहीं करना चाहिए, बल्कि लवेबल मैनर से हमें इस जीवन में रहना चाहिए। ऐसा वे बचपन में उपदेश देते रहे हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन देखा गया बाद में, पोएट कहता है जब मैं बड़ा हो गया और मुझे लगा कि अब मैं बचपन में नहीं रहा, क्योंकि अब उनके जैसा मैं नहीं सोच रहा, तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि बट डिड नॉट एक्ट, वे डिड नॉट मीन्स नहीं, एक्ट माने कार्य करते, सो लविंगली माने इतने प्रेम पूर्वक, मतलब जितने प्रेम पूर्वक वो बचपन में बच्चों को उपदेश दिया करते, समझाया करते, प्रेम की भाषा सिखलाया करते। कहता है कि रियल में वो ऐसा नहीं करते। जब मुझे एहसास होने लगा कि ऐसा वास्तव में हमारे बड़े नहीं करते, वाज डेट द डे, क्या वही दिन था जब बचपन मेरा चला गया। क्वेश्चन करता है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, क्या कब मेरा बचपन चला गया। वाज इट द टाइम, क्या वह समय था, आई रियलाइज्ड जब मुझे एहसास हुआ कि एडल्ट्स माने कि जो वयस्क लोग हैं, वर नॉट ऑल, वे बिल्कुल वैसे नहीं हैं, दे सिम्ड टू बी माने जैसा वे प्रतीत होते हैं, दे टॉक्ड ऑफ लव माने वे प्रेम की बातें किया करते थे बचपन में, प्रीचेड ऑफ लव,
वह प्रेम भरे उपदेश दिया करते, बट डिड नॉट एक्ट माने लेकिन कार्य नहीं करते, सो लविंगली माने इतना प्रेम पूर्वक। व्हाट डेट द डे, क्या यह वही दिन था जब बचपन क्या हो गया, चला गया। फिर थर्ड स्टैंजा में यहाँ पे कहता है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड मीन्स कब, माई चाइल्डहुड माने मेरा बचपन, गो माने चला गया, मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट व्हेन, क्या वह समय था जब, आई फाउंड मीन्स मैंने पाया, माई माइंड माने कि मेरा मन, वाज रियली माइन अब मेरा रहा, मतलब मेरे मन पे अब किसी का वास नहीं था, मेरे मन पर किसी का अब कोई अधिकार नहीं था, बल्कि मैं अपने मन से जो सोचता वह करने के योग्य था। अब मुझे लगने लगा कि मैं खुद का रॉन्ग राइट सोच सकता हूँ, मुझे किसी के सजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वाज इट टाइम, कहता है कि यह वह समय था, आई फाउंड जब मैंने पाया कि माई माइंड मीन्स मेरा मन, वाज रियली माइंड माने अब वास्तव में मेरा है, अर्थात उसके ऊपर मेरे किसी भी गार्डियंस, एल्डर्स या ओल्डर्स का कोई भी डायरेक्शन चलने वाला नहीं है, बल्कि मैं खुद अपने माइंड को डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो क्या वह समय था जब मेरा बचपन चला गया। टू यूज विच एवर से वे आई चूज, और मैं जब ये जानने लगा कि यूज माने मैं उपयोग कर सकता हूँ, विच एवर माने चाहे जिस भी तरीके से, आई चूज माने मैं चूज करूँ, पसंद करूँ, अर्थात अपने दिमाग को मैं जिस भी तरीके से चाहूँ, क्या मैं उस तरीके से जब इस्तेमाल करने लगा, जब मैं जान गया कि मैं अपने दिमाग को जिस भी तरीके से यूज करना चाहूँ उस तरीके से यूज कर सकता हूँ, तो क्या वह समय था जब मैं चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, और मैं प्रोड्यूसिंग माने उत्पन्न कर सकता, थॉट्स मीन्स विचारों को, ऐसे विचार उत्पन्न कर सकता, डैट वर नॉट माने जो नहीं थे, दोज उन लोगों के, आप अदर पीपुल माने दूसरे लोगों के, दूसरे लोगों का विचार नहीं था, मैं वह विचार सोच सकता, वह विचार सोच सकता, वह मन की सोच सकता जो वास्तव में दूसरे के विचार नहीं थे, मतलब खुद के विचार थे। बट माई ओन, बल्कि मेरे विचार थे, माई ओन एंड माइन एलोन, और सिर्फ मेरे विचार थे, मैं अपने विचारों को सोच सकता। वाज डैट द डे, क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। इसमें सेंस की बात कही गई है कि रियल में वास्तव में बचपन क्या होता है। फिर रिपीट करते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड मीन्स कब, माई चाइल्डहुड गो मीन्स मेरा बचपन चला गया, मेरा बचपन कब चला गया। पोएट अपने आप से क्वेश्चन करता है और फिर रिप्लाई भी अपने आप से देता है, कहता है वाज इट व्हेन, क्या वह समय था जब, आई फाउंड जब मैं पाया, मुझे पता चला, माई माइंड की मेरा मन, वाज रियली माइंड कि सिर्फ मेरा ही मन है, अर्थात मेरे मन पे अब किसी का काबू नहीं है। टू यूज, और मैं अपने मन को यूज कर सकता, उपयोग कर सकता, विच ईवर वे माने जिस भी तरीके से, आई चूज माने मैं चुनना चाहूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, और मैं प्रोड्यूसिंग मीन्स उत्पन्न कर सकता, थॉट्स मीन्स विचारों को, डैट वर नॉट माने जो नहीं, दोज माने उनके हैं, आप अदर पीपुल माने दूसरे लोगों के। और तब मैं ये सोचने लगा कि वक्त तो मैं खुद के विचार प्रकट करने लगा, ऐसे विचार जो कभी ऐसे दूसरे के विचार रहे ही नहीं, बट माई ओन, ये जो मैं सोच रहा हूँ विचार, ये तो मेरे ही विचार हैं, माइन एलोन, सिर्फ मेरे विचार हैं। व्हाट डेट द डे, क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। फिर लास्ट स्टेंजा में पोएट ये कहना चाहता है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अब तक तो पूछ रहा था कब चला गया, अब कह रहा वेयर, कहाँ चला गया। वेयर मीन्स कहाँ पे, माई चाइल्डहुड मीन्स मेरा बचपन, गो चला गया, मेरा बचपन कहाँ चला गया। फिर शायद वह रिप्लाई करता है कि इट वेंट, ये चला गया, टू सम मीन्स कुछ, फॉरगॉटन प्लेस माने भूली भटकी जगह पे, शायद मेरा बचपन किसी भूली भटकी जगह पे चला गया, क्योंकि अब वह बचपन में नहीं रहा, अर्थात उसके अंदर की जो बचपना थी वह खत्म हो गई, और इमेजिन कर रहा है कि शायद उसके अंदर की बचपना अब कहीं और जा चुकी है। फिर कल्पना कर रहा है कि डैट्स हिडन, शायद मेरा बचपन हिडन हो गया है, छिप गया है, इन एन इन्फेंट मीन्स एक शिशु के, फेस माने चेहरे पे, शायद मेरा बचपन किसी एक शिशु के चेहरे में जा छिपा है। इसका मतलब इमेजिन करता है कि उसका बचपन जिस प्रकार से बीत गया, अब वो बचपन में नहीं रहा, तो ठीक इसी प्रकार से उसका बचपना अब किसी शिशु के अंदर देखा जा सकता है, किसी बच्चे के अंदर देखा जा सकता है, अर्थात ये लाइफ साइकिल है। कहने का तात्पर्य जो बच्चा आज अपने बचपन में है वह फिर आगे किशोरावस्था में होगा, फिर वह यंग होगा, फिर एडल्ट होगा, फिर ओल्ड होगा, ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। और फिर वही बच्चा जो अभी अपने बचपन में है, फिर बीतेगा समय, वो भी बाद में जाएगा, बचपन से जब बाहर निकलेगा तो वही सोचेगा कि शायद अब मेरा बचपन चला गया, और मेरा बचपन अब शायद छोटे बच्चों में चला गया। इसका मतलब ये लाइफ साइकिल को इंडिकेट करता है कि मनुष्य का जीवन एक लाइफ साइकिल के समान होता है। कहता डैट्स ऑल आई नो, डैट्स ऑल, यही तो सब है, आई नो माने जो मैं जानता हूँ, अब तक जितना मैं जाना हूँ बचपन के बारे में, बस यही बात मैंने जाना है। तो पोएट यहाँ पे कहता है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया।
इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यह किसी भूले भटके जगह पे चला गया। डैट्स हिडन, शायद मेरा बचपन हिडन हो गया, छिप गया इन इन्फेंट फेस, माने एक शिशु के चेहरे में जा छिपा। डैट्स ऑल आई नो, और यही संपूर्ण बात मैं जानता हूँ। इट मीन्स पोएट मार्कस नेटन यहाँ पे इंडिकेट करता है डिफरेंट स्टेज ऑफ मैनहुड, एंड द वेरी फर्स्ट स्टेज इज चाइल्डहुड, एंड व्हेन इट पासेज अवे द चाइल्ड comes in adolescence and he thinks over about his childhood and regrets how pleasant his childhood was when he was living in it, but not now. पोएट मार्कस नेटन की यह मैसेज हमें इंडिकेट करती है कि जीवन का एक एक दिन हम अपने जीवन के स्थितियों से आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और श्योर जो दिन गुजर गए, हैप्पी लाइफ में गुजर गए, हम सिर्फ उसको देख करके पछतावा ही कर सकते हैं। इसलिए बेटर है कि जो हमारे पास लाइफ है उसको अच्छे तरीके से हम जीना सीखें, क्योंकि जो लाइफ हमारे पास है जितना ही अच्छे तरीके से जिएंगे, सिंपल सी बात है, आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वह उतना ही इंजॉयबल, उतना ही शानदार होगा, और कह सकते हैं कि हमारा लाइफ टेंशन फ्री होगा और हम बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे एंड नॉट टू बी इन वरी, और हमारे जीवन में चिंताएं नहीं आएंगी। इसलिए जो हो रहा है टू बी डन, होने दो, उसको रोक भी नहीं सकते हो, वो होना ही है। इसलिए लाइफ के एवरी स्टेज को जॉयफुली एंड ऑनेस्टली जीने का प्रयत्न करो। पोएट ही पे मैसेज देता है। इस पोएम की जो डिटेल बातें हैं, वह जो सेंट्रल आइडिया है और भी तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इसको PDF के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सो इस लेसन को आप रिपीट कर देंगे, इस वीडियो को सेकेंड टाइम आप देखेंगे और आपको काफ़ी एंजॉय आएगा। और बाकी ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे अब आपको हर एक लेसन से लाइव भी क्लास मिलेगा, और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं जो ग्रामर से रिलेटेड हैं और लिटरेचर से रिलेटेड हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मोटिवेशंस वीडियो हैं। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो तो टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी यूज़फुल वीडियो देखने को मिल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।